सांब सदाशिव। चलिए आज भरत मिलाप की उस दिव्य लीला के साक्षी बने जो त्याग, प्रेम और भाईचारे की अमर प्रतिमा है। रघुकुल का इतिहास केवल राजसत्ता या शौर्य का इतिहास नहीं, यह वह इतिहास है जहाँ संबंध सत्ता से बड़े हैं, सिंहासन प्रेम से भी छोटा है। राम वनवास तो गए, पर घर में कोई शून्य न था, क्योंकि हर हृदय में प्रेम का सूर्य जलता था। और इसी प्रेम का दिव्य भाव तुलसीदास जी ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले शब्दों में सजोया है। भाई ही परस्पर प्रेम घन गाढ़ा, प्रगट न कहीं एकत्र उपाढ़ा, अंतर घट अनुराग अति अधिका, होई न जाहि जाहि मन दुख का। चारों भाइयों में ऐसा गहरा और निर्मल प्रेम कि कोई भी दूसरे को थोड़े से भी दुख में डालकर अपने लगाव को जताना नहीं चाहता। त्याग ही प्रेम का प्रमाण था और मौन ही स्नेह की भाषा। जब भरत को पता चला कि राम वनवास गए तो उन्होंने राज्य नहीं लिया, यह कहकर कि जहाँ राम नहीं वहाँ राज नहीं, जहाँ प्रेम है वहीं मर्यादा है। तो आज चलिए उस मिलाप के साक्षी बने जो केवल भाइयों का मिलन नहीं, संबंधों का मिलन है। और जहाँ सूर्य की अंतिम किरणें नाटी इमली के चबूतरे पर पड़ती हैं, भरत भूमि पर लेटकर प्रभु के चरण पकड़ते हैं और हम सब उस प्रेम के साक्षी बनते हैं। सादर प्रणाम। काशी की एक अद्भुत लीला जहाँ पर 5000 वर्षों की सभ्यता का दर्पण है। इसी पावन धरा पर काशी नगरी में हर वर्ष दशहरे के अगले दिन एक ऐसा दृश्य उतरता है जिसे देखकर समय भी ठहर जाता है। ये कोई साधारण आयोजन नहीं, यह लगभग 482 वर्षों से अनवरत चल रही परंपरा है, 482 ईयर्स, जहाँ राम और भरत के पुनर्मिलन की वेदना और प्रेम आज भी आंखें नम कर देता है। कहते हैं कि तुलसीदास के समय के महान भक्त मेघा भगत ने प्रभु श्री राम को स्वप्न में दर्शन दिया। उसी संकेत पर उन्होंने रामलीला और भरत मिलाप की परंपरा की शुरुआत की। लाखों वर्षों पुरानी घटनाएं जीवंत मंचन बनकर बनारस में उतरने लगी। और आज भी ऐसा विश्वास है कि भरत मिलाप के समय कुछ क्षणों के लिए प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। इसी कुछ मिनट की लीला को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं और इसीलिए इसे लक्खा मेला भी कहा जाता है। इस आयोजन का सबसे अनोखा दृश्य होता है यदुकुल के कंधों पर रघुकुल की सवारी। हाँ जी, 5 टन वजनी पुष्पक विमान यादव समाज अपने कंधों पर उठाकर धूप चंडी से नाटी इमली तक नंगे पांव लेकर आता है। सफ़ेद धोती, बनियाइन, माथे पर लाल पगड़ी, आँखों में काजल लगाए, और जब विमान उठता है पूरा काशी गुंजायमान हो उठता है। ढोल, नगाड़ों और डमरुओं की ध्वनि, जय जयकार और गंगा जमनी तहजीब का अद्भुत दृश्य। और इधर जौहरी परिवार पीढ़ियों से चौकी सजाने का काम करता आ रहा है। लाल मखमली कपड़े पर फूल, तुलसी और माला। मिलन के बाद इन्हीं फूलों को, तुलसी के पत्तों को श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप घर ले जाते हैं। 5 मिनट के इस पल के लिए दर्शक सांस रोके प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही अस्तांचल गामी सूर्य की किरणें चबूतरे पर पड़ती हैं, घड़ी के कांटे 4:40 बजाते हैं। भरत और शत्रुघ्न भूमि पर लेट जाते हैं। राम और लक्ष्मण वनवास से लौटकर उनकी ओर दौड़ लगाते हैं और देखते ही देखते सभी के नयनों से प्रेम का महासागर उमड़ पड़ता है। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, भरत पड़े प्रभु चरण चिताए,
बरकर कृपा सिंधु उरलाए, नयन जलधार रोम पुलकाए। भरत भूमि पर पड़े हैं, उठते ही नहीं हैं। प्रभु अपनी बाहों से उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम से शरीर रोमांचित और आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं। और लाखों की भीड़, सबकी आंखें नम, जय श्री राम की अनुगूंज से काशी थरथरा उठती है। इसी के साथ लगभग 1796 यानी 1796 से काशी नरेश अपने राजसी ठाठ के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। आज भी जब काशी नरेश स्वर्ण की गिन्नी अर्पित करते हैं तो पूरा वातावरण आस्था और राजसी परंपरा के मिलन का प्रतीक बन जाता है। यही नाटी इमली का भरत मिलाप है, जहाँ इतिहास परंपरा बनती है, परंपरा आस्था बनती है और आस्था हर वर्ष भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करती है। जब अगली बार सूर्य अस्त की बेला में चारों भाई गले मिलेंगे, तब फिर से काशी की धरा पर उतर आएगा त्रेता युग, प्रेम, वियोग और मिलन का अद्भुत चमत्कार। और हाँ, इसके साक्षी बनने के लिए आप अवश्य काशी पधारिएगा। अद्भुत दृश्य और भाव विभोर कर देने वाला दृश्य। उम्मीद है अगले भरत मिलाप में हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।